2026 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। प्रश्न: अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर: योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर भी राज्य कर सकते हैं, परंतु यह लॉ नहीं है। परंतु ये उनके हाथ में वो नहीं, भगवान के द्वारा ही परिवर्तन होना है। परंतु ये लॉ नहीं कहता विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। गीत चला है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। ये शरीर हमारे ऑर्गन्स है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं कि दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म ग्लानि दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए कहते हैं शिव बाबा आएंगे, क्योंकि वो सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का, इसीलिए सब दुखी पतित है। पुकारते हैं रूप बदल कर आए, अर्थात मनुष्य के रूप में भगवान आएंगे। तो मनुष्य रूप में आता हूँ, गाया भी हुआ है। मेरा आना दिव्य और अलौकिक है। क्या कहते बाबा? मेरा आना दिव्य और अलौकिक है, क्योंकि वो ब्रह्मा के तन में आता, गर्भ में नहीं आता। मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे ज्ञान का सागर। बाप कहते हैं मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा ही रहा हूँ। जब दुनिया पतित बन जाती है तब ही मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने के लिए मैं आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप है। यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदल कर आया है। वो हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता। यह तो बाप, गुरु, टीचर, सदगुरु तीनों है। यहाँ तो बाप ही टीचर भी है, गुरु भी है, तीनों एक में है। लौकिक बाप तो बच्चों की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। कोई विरला होगा जो बाप टीचर भी होगा तो पढ़ाते भी होंगे, लेकिन यह कोई ना कह सके जब आत्माएं मुझे पुकारती है, गॉड फादर कहती है, तो आत्मा का फादर कौन हो गया? परमात्मा ही हो गया। यह गीत भी भक्ति मार्ग का है। सतयुग में तो माया होती ही नहीं, जो पुकारना पड़े वह तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का ये चक्र है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही ब्रह्मा का आत्मा, तुम ब्राह्मणों की ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को ही है। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान
नहीं है। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं। अभी तुम संगम पर हो ना, तो ये ज्ञान को जानते हो, पाते हो प्रारब्ध भगवान से। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो। अभी भक्ति मार्ग पूरा हो गया। अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। यह ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। कलयुग में वो सतयुग में यह ज्ञान किसी को भी होता नहीं। इसलिए गाया जाता है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गवाते हो। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई को है नहीं। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर यह ज्ञान भी नहीं रहेगा। अभी तो है कलयुगी पतित रात्रि। शिवरात्रि भी गाई जाती है, श्री कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ तो बिल्कुल भी नहीं जानते। शिव की जयंती अर्थात शिव की कोरोनेशन होता है, माना बाबा का अलौकिक जन्म होता है। शिव की जयंती अर्थात शिव की रिकोरोनेशन होता है, अवतरित होते हैं बाबा। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास भी शिवरात्रि मनाना चाहिए। जो सारे सृष्टि को पतित से पावन, दुखी से सुखी बनाता है, उसकी शिवरात्रि तो 1 मास तक धूमधाम से मनाना चाहिए। उनका हॉलीडे भी नहीं करते, शिवरात्रि का हॉलीडे भी नहीं देते। बाप कहते हैं, मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सबको ले जाता हूँ। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का, राजा बनने का पुरुषार्थ करते हो, यो भी योग बल से। तो अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का। बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है, यह किसी को भी नहीं पता। बाप कहते हैं, तुम आत्मा न अंगुष्ठ मिसल हो, ना ही अखंड ज्योति मिसल हो। तुम तो स्टार हो, बिंदी अति सूक्ष्म बिंदी मिसल हो। मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता। तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। कौन से शरीर में? ब्रह्मा के। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। यह रथ मैंने लोन लिया है। बाप समझाते हैं, तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। दुख में हमेशा याद करते हैं भगवान को। हे भगवान रहम करो, बाबा रहम करो। दुख में पुकारती आत्मा रहम मांगते हो, क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्यूरिटी से भी फुल है, इसलिए उसके पास रहम मांगते हो। ज्ञान में भी फुल है। कौन? बाबा। ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर भी वही है। मनुष्य को यह महिमा दे नहीं सकते। सारी दुनिया पर ब्लिस करना ये बाप का ही काम है। वह है भगवान ही रचता है, बाकी सब है उसकी रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं ना। जैसे संसार में पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं। और विनाश नहीं करता मनुष्य अपने बच्चों का। वो तो काल के हिसाब से अपने अपनी पीड़ा हर आत्मा अपने अपने हिसाब से भोगती है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, दुनिया में भी बाप क्या करता, स्त्री को स्वीकार करके उसके द्वारा रचना रचता। हाँ, तो शिव बाबा भी ब्रह्मा के शरीर में आके स्थापना, पालना, विनाश, दुर्गुणों का, विकारों का, दुख का कर रहा है। तो बाबा उसके संदर्भ में बताते कि अब देखो, अब पहले स्त्री को भी मनुष्य एडॉप्ट करता है, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं अपनी रचना की। अपनी रचना कौन है?
अपने बच्चे। बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या हैं, अब विनाश मनुष्य नहीं कराते, यह बेहद का बाप आकर स्थापना पालना विनाश कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना बाप कराते हैं। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों के अंदाज में वृद्धि हो जाती है तब राजाई होती है। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई नहीं कर सकता, जो हम अभी देख रहे हैं। अमेरिका ने कितना कोशिश किया, 2 महीने तक भी बमबारी, सारी संपत्ति खत्म होने का टाइम आया, फिर भी इराक को जीत नहीं पाया। इसलिए बाबा कहते योग बल से तुम सारे विश्व को मालिक बन सकते हैं, बाहुबल से नहीं। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई नहीं कर सकता। बाबा ने समझाया है, क्रिश्चियन में इतनी ताकत है, वो आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु बाहुबल विश्व पर राज्य पाए यह लॉ नहीं कहता। ड्रामा में यह कायदा ही नहीं है। जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने, ये लॉ में, ड्रामा में है नहीं कायदा। बाप समझाते हैं विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहाँ कोई पार्टीशन नहीं होता। धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच भी नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। कहा सतयुग में है अद्वैत राज्य। यहाँ है अनेक राज्य। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को ये राजयोग मैंने सिखाया था। श्री कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। पहला नंबर श्री कृष्ण प्रिंस था। वह इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बन गए हैं। ये बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होंगे ज़रूर, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत ही 100% सॉल्वेंट सतो प्रधान पावन बन जाएगा। धर्म श्रेष्ठ था, देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे। उन्हों की ही महिमा गाई हुई है ना। बताओ देवताओं की महिमा क्या है? पूर्ण निर्विकारी पुरुषोत्तम 16 कला संपूर्ण पुरुषोत्तम गया कितना अच्छे से बता रहे थे पिछले महीने सीक्वेंस से। 1 महीने का गैप पड़ा, इधर से धुलाई। बताओ सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक या अहिंसा परमो धर्म, दोनों में से कोई भी शब्द लागू होता है। जी वो देवताओं की महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न। पहले तुम पवित्र थे, अभी पतित बने। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं, यह भी कोई को पता नहीं। कैसा रक्षा होती है, कौन से बंधन के द्वारा, किसी को भी नहीं पता। बाप ने ही आकर तुम्हें प्रतिज्ञा कराई है। बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये तुम्हारे लिए है। क्या है हमारे लिए सब्जेक्ट? नहीं, सीक्वेंस सेम पकड़ लो। पहले ज्ञान, फिर भक्ति। द्वापर युग में अभी ज्ञान का प्रारब्ध मिलता, द्वापर से फिर भक्ति शुरू होगी, फिर पता चलेगा अंतिम युग, फिर हमें वैराग्य। देह दुनिया सबसे होता है। मतलब बाबा कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये तुम्हारे लिए है।
तुमने देखा होगा, देखो पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती है और किसी की तरफ भी नहीं देखते। पादरी मना क्रिश्चियन मंक्स जी, फादर्स, वो लोग किसी को भी नहीं देखते। नन्स होते हैं ना, फिर लेडीज़ हाँ, उनके अंदर वो लेडीज़ भी ऐसे, तो नन्स भी होती है ना। अब वह तो क्राइस्ट को याद करते करते ही चलते हैं, इधर उधर नहीं देखते। कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम्हारा कोई सफ़ेद कपड़ा आदि से कनेक्शन नहीं है। तुम तो आत्मा हो ना, नन बट वन। तुम कुछ भी नहीं हो फिर भी वन हो, नंबर 1 हो, तुम आत्मा हो, नन बट वन। कितने शब्द इंग्लिश बाबा बोलते देखो, नन बट वन। एक को ही महिमा तो या एक को ही याद करना है। सच्ची नन्स तो तुम हो, तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है। उनको याद करेंगे तभी आत्मा के विकर्म विनाश होंगे। इसीलिए बाप का फरमान है, बच्चे माँ में कम याद करो। आत्मा का निश्चय न होने कारण नन्स फिर क्राइस्ट को याद करती है। गॉड कौन है यह भी नहीं जानते। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वही नहीं जानते कि गॉड कौन है। लक्ष्मी नारायण को यह सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। वह न त्रिकालदर्शी है, ना ही त्रिकालदर्शी किसी को बना सकते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण माना उन्होंने अभी के प्रारब्ध का पद पाया हुआ है। तो ना ही त्रिकालदर्शी लक्ष्मी नारायण है, ना ही सृष्टि का ज्ञान दे सकते। अब त्रिकालदर्शी तो तुम ब्राह्मण बनते हो, तुम्हें पता है पीछे का था, अभी क्या है और आगे क्या होने वाला है। हाँ, त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। तुमको कौड़ी से हीरे तुल्य, कौड़ी से ही बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरी गोद में हो। तुम्हारा यह अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास दुनिया की आम तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वह तो है जिस्मानी सोशल वर्कर, तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो, क्या बोलना है हर एक आत्मा को? बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में तो 1 सेकंड लगता है। तुम्हें पता चला मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा बाप है, परमात्मा से मेरे सारे संबंध है, तो बस इसको लगाओ 1 सेकंड। तो बाबा कहते हैं, बाबा तुमको गिरने में तो 84 जन्म लगते हैं, फिर लेकिन चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। जैसे आत्मा का ज्ञान मिला, बस समझ गए मैं आत्मा हूँ तो अलग हूँ ना शरीर से और रोल से और सगे संबंधी से। तो बाबा कहते हैं, बच्चे क्या है, यह तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद। हाँ, क्या घोषणा दे रहे बाबा, सिखा रहे, मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना। हाँ, घोषणा देते हैं ना दुनिया में भी, होगी इलेक्शन वगैरह कुछ रहता है तो बाबा भी बहुत सिखा रहे हैं कि मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले जाने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहता है, मीठे बच्चे अच्छा और बातें भूल जाते हो। बाबा कहते हैं अच्छा अच्छी बातें भूल जाते हो, तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना, यह नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं, रावण फिर से श्राप देते हैं। यह तो खेल है, भारत की ही कहानी है। ये बातें बाप ही समझाते हैं, कोई भी वेद शास्त्र आदि में यह बातें नहीं। इसलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, पीसफुल माना शांति का सागर, ब्लिसफुल माना आनंद सुख हैप्पीनेस का सागर, उसको ही बोलते हैं। इसलिए गॉड को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान भगवान बनाते हैं।
तुम भी पूज्य थे, अभी क्या हुआ? पुजारी बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। ये भगवान के लिए नहीं करते, स्वयं के लिए करते हो। तुम भारतवासियों की बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की ही भक्ति करते थे। कब? हाँ जी, दोपहर में। तुम पहले एक अकेले शिव की भक्ति करते थे, वो भी अविचारी भक्ति। फिर तुमने देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर और ही तमो प्रधान नीचे उतरते गए। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। तो अपने आप को देखना है, मेरे संस्कार कितने परिवर्तन हुए हैं। मैं दिन में मेरा मन बुद्धि संस्कार कहाँ भटकता है, आंखें किधर जाती है, कान क्या सुनते हैं, चेक करना है। बाबा कहते हैं अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है ना, एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो। कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ से पता पड़ जाता कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते। क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या? किस लिए दान करते हो? ये भी कहते हैं ना, या क्या कहते हैं फिर और दान करते टाइम? श्री कृष्ण अर्पणम। अभी उसको क्या कमी है, तुम अर्पण करते हो? अर्थ कुछ भी नहीं जानते। क्या अर्पण करना था? देह का अभिमान विकार अर्पण करने थे। और भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्या ईश्वर के पास नहीं है क्या? या कहते हैं श्री कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ करते उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते हैं बच्चे, मैं आया हूँ तुमको 21 जन्मों का वर्षा देने। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्मों के लिए उसकी प्राप्ति तुम्हें निश्चित हो जाती है, क्योंकि ये भगवान सत्यम शिवम सुंदरम है, देहधारी मनुष्य देवता नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है, लेकिन बाबा के भंडारे में डालते हो तो बाप जिम्मेदार होने के कारण 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाप समझाते हैं ये तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसीलिए इसको सफल ज़रूर करो। तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहाँ से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होता है। योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। तो घर घर में ऐसे यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले, जहाँ बहुत जन आ सके। बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं ना। बाप सारी दुनिया का नेचर बदल प्योर बना सुखी बना देते हैं। इस समय सभी इम्प्योर है। सारी दुनिया को एवर हेल्दी माना संपूर्ण स्वास्थ्य सुख शांति समृद्धि देना है ना। तो सारी दुनिया को एवर हेल्दी बनाने वाला बाप ही है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो उस बाप के मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। मोस्ट स्वीट किसको बोलेंगे? हमें जो बाबा का ज्ञान नहीं है, इधर उधर का बात नहीं है, बाबा का ज्ञान सारे गुण रहेगा। शक्तियाँ धारणा जिसके है वो हो गए मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। तो बाबा कहते हैं तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, कर रहे हैं अपना। बाबा हमें अच्छा बता रहे कि तुम सबसे मीठे हो दुनिया में, क्योंकि तुम ज्ञान गुण शक्तियों का अपने अंदर धारण करके तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते हो। बाप के श्रीमत पर खुद को पावन बनाते हो। स्वयं के साथ विश्व के कल्याण करने के लिए बाप के मददगार, बाप के साथ निमित्त बनते हो। तो इसका मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन के ऊपर बहुत सारा मंथन कर सकते हैं। तो बाबा कहते तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सद्बुद्धि से आत्मा अभिमानी स्थिति से सत्य गीता ज्ञान को समझते धारण करते और कराते। धारणा अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत हम सारी दुनिया की तुम्हें सेवा करनी है। कैसा जीवन है हमारा? अमूल्य। उसका मूल्य किसी के साथ मोजमाप नहीं कर सकते। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरार्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षण से मुक्त भव। वरदान का विस्तार जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो ना। आओ सदगुरु मेरे सामने आज सदगुरुवार है। सदगुरु बाप दादा मेरे सामने आते हैं, मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और मुझे वरदान देते हैं। एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षण से मुक्त भव। वरदान का विस्तार जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो तब अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। अति इंद्रिय कौन सी है? मन बुद्धि संस्कार। मन शांत हो नहीं हो रहा है, बुद्धि नहीं सुन रही है, योग में बैठे हैं बुद्धि भटक रही है, नहीं लग रही है। मन एक संकल्प कर रहा है, बुद्धि नहीं मान रही है, बुद्धि एक बोल रही है, मन नहीं सुन रहा है, संस्कार काबू में नहीं आ रहे हैं, तो अतीन्द्रिय सुख नहीं हो रहा है। जब इंद्रियों के आकर्षण और संबंधों के आकर्षण से मुक्त बनो तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्म इंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वो अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षण से मुक्त हो एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल तभी समाप्त हो जाती है, तब तुम एक रस अवस्था बनाने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हो और होती है। स्लोगन अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो। बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो। ज़्यादा विचारों में गए हैं, ज़्यादा उलझे हैं, किसी बात के ऊपर ज़्यादा सोच चल रहा है, ये प्रकार करने से बाबा का टचिंग नहीं आएगा और अंतिम क्षण कब है पता नहीं है। इसलिए स्लोगन है अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भाव को भी जान लेंगे। अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा की निशानी है। दुनिया में हो लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। कहाँ हो? दुनिया में हो। दुनिया में तो अतः हलचल अचानक कुछ भी हो सकता है। बाबा ने हर चीज़ का गाइड दिया हुआ है। बाबा ने पहले से बोला ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। तो बाबा कहते हैं दुनिया हलचल में हो, दुनिया में हलचल हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ड्रामा की हर सीन को तुम जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं
पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती है, तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा ही निर्भय रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे